दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज। फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा, कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा, कैसे। लाए से लड़कों ने भेजा होगा ना खत, जरा पढ़िए भाई, लिखा क्या है सलीम मियां? पढ़ गए। कलीम का भी शहरियत के लिए केस दर्ज कर दिया है और हम तीनों ने भी आपकी पढ़। बहुओं क्या तुमने आपा के जेवरात आसिया भाभी को दे दिए? जी फूफो, वो कह रही थी कि उन्हें बहुत पसंद आ रहे, तो बस इसीलिए हमने उन्हें दे दिए। मुझे नफरत है तुमसे, उतनी नफरत जितनी तुम मेरे बच्चों से भी नहीं करती। औरतें दो तरह की होती है, एक वो जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। अपनी आमद का मकसद बयान। जब आप हमारे घर आई तो मेरी बीवी की जो बात आपको गलत लगी। बात गलत थी तो गलत लगी। उसी गलत बात की माफी मांगने आई हूँ अम्मा जी। आपने ठीक कहा था, मैंने सारा को पैदा नहीं किया, इसलिए मुझे उसकी खुशियों का एहसास नहीं था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया अम्मा जी, ऐसे अच्छे घर की बहू बनना नसीब वाली लड़की का नसीब होता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माजरत करती हूँ और दरख्वास्त करती हूँ कि जो रिश्ता आपने मेरी वजह से ठुकरा दिया था उसे दोबारा जोड़ लें। ना, हमरे आगे हाथ ना जोड़। भला बता, यो कब बात हुई? हाँ, सब कुछ हसनैन, खामोश रहो। हम कहे खामोश रहो। हाथ बांध के बैठ। हमरी हवेली की तारीख में कभी ना हमरे मेहमान आए और हम इज्जत ना दे। और ये तो फिर बेटी वाले आए। बेटी वालों को जितना झुकना हो से कहीं ज्यादा ही झुक के आए। हमारी तारीख में नहीं कि हमारी हवेली से कभी को खाली हाथ जावे। लिहाजा हम ऐलान करें कि हमका यह रिश्ता मंजूर।
बरखुरदार को बुलाइए। आपका कहा हमरे सर आंखों पे पड़े साहब, अभी बुला रहे हम सलीम। बंतो भाई को बुला के ले, जल्दी बोल, अम्मा जी बुला रहे। आप हमरे घर से खाली हाथ न जाओ। बरखुरदार मेरे नजदीक आगे हमारे नवाज, बैठो बैठो, हमारे कने बैठो, हमारे कने बैठो। हम बता रहे तुमको, हमारे कने बैठो। वो हम तो घर से ही बंदोबस्त करके निकले। ये अंगूठी हमारे खानदान की निशानी है। बेटा जरा हाथ आगे करो। हाथ हाथ हमरा एतबार करो, हाथ बेफिक्र हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए बड़े साहब, बिस्मिल्लाह करो। अरे उसके गले तो मिलो। बड़े साहब मुबारक। जी जी जी, खैर मुबारक। चाचा चाचा बहुत मुबारक हो चाचा। बहुत मुबारक हो चाचा, मुबारक। बहुत मुबारक मुबारक। चलो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बंतो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। चलो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बैठिए तो सही चाचा। बंतो नाश्ते का इंतजाम कर जरा अच्छे से, बढ़िया से नाश्ते का इंतजाम कर। और बॉम्ब पाए लाजमी मंगवाइएगा, बॉम्ब पाए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या सोच रही हो सारा?
भाई जमीला आपा बता रही थी कि बहुत ही अच्छा घर है जहां तुम्हारा रिश्ता होने वाला है, और अम्मा जी तो बहुत ही फरिश्ता सिफ्त खातून है। और अजरा बता रही थी कि काफी जमीनें भी हैं उनकी, और लड़का भी बहुत ही खूबसूरत और जवान है, और ऊपर से सिविल इंजीनियर भी है। लेकिन फिर भी है तो मर्द ही ना। ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे, ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे, जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे, ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज, फिर से रिश्तों को दिया सहारा कैसे, जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे, ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। प्यार के जलते चरागों से नजर आता है, सोच के सहन में तू आके ठहर जाता है, मेरी धड़कन में कोई गीत तेरे गाता है, सिर्फ एक तू ही मेरी याद को महकाता है, दिल भी अब तेरे बिना चैन। लगता है आपको जरा भी किसी से डर नहीं लगता। लगता है। दुनिया से नहीं, आपसे। आपके यूं नजरअंदाज करने से। चले जाएं यहाँ से। नफरत करते हैं हम आपसे, नफरत। ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे,
ये बदतहजीब इंसान है, सास को इशारे करे। खत पढ़। अहमद हसन साहब लिखते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, आपकी नाराजगी हमसे देखी नहीं जाती। आप मेरी बड़ी बहन ही नहीं, मेरी माँ की जगह भी हो। क्या कहें, आप जैसे खालिस रिश्ते का रूठ जाना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा है। अम्मा जी, खुदा के लिए एक बार हमें माफ कर दें। हम आपके बगैर अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं। आपकी जरूरत हमें ऐसे ही है जैसे सहराब में धूप में चलते किसी मुसाफिर को एक सायादार दरख्त की तलब होती है। आपको कैसे यकीन दिलाएं कि आपका ये भाई बेकसूर है। असल कसूरवार तो हसनैन साहब है, जिनकी वजह से ये सारे मामलात बिगड़ गए। फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ कर देंगी। वस्सलाम, आपका भाई, आपका अपना अहमद हसन। ठीक है वे अहमद हसन, ये सारी गड़बड़ हसनैन की फैलाई है। ये सारी हरकतें हसनैन की सत्यानाश कर दियो सारे रिश्तों का। जाहिल आदमी। हाँ जी, हमको तो पहले ही उस पे शक था। अरे तू चुप कर, चापलूस ना हो। हम सबको जाने, अम्मू का भी जाने, तो के भी जाने। ला हमका देखा। आपको जानकर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। अब अगर आपके बेटे से हमारी बेटी का नसीब मिल जाता है तो हमारी बेटी के लिए इससे ज्यादा खुशबख्ती और क्या हो। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, बड़ी मेहरबानी। नसीबा बनाने वाली तो खुदा की जात। हमारी भी यही ख्वाहिश। मुनासिब समझें तो अपनी बच्ची को बुला लें। लेकर आ। हमका तो आपकी बच्ची उसे ही वक्त पसंद आ गई थी जब हम उनके मुशायरे में गए। बड़ी ही प्यारी और बहुत ही अच्छी शायरा भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठो बेटा, हमारे कने बैठो बिटिया। बहुत ही प्यारी बेटी। भाई साहब, अगर आप हमका इजाज़त दें तो हम बच्ची को अपना बनाने के वास्ते नहायत छोटी सी रस्म कर लें। जैसे आपकी मर्जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत आप। ला बेटा, सीधा हाथ ला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी की प्यारी खुद, वो कोई प्यारे हाथ। लो, मुबारक हो भाई साहब, बच्ची हमरी हुई। भाई जमीला, वो मुंह मीठा करवाओ ना सबका।
प्यार के जलते चिरागों से नजर आता है। सोच के सहन में तू आके ठहर जाता है। मेरी धड़कन में कोई गीत तेरे गाता है। सिर्फ एक तू ही मेरी याद को महकाता है। दिल भी अब तेरे बिना चैन नहीं पाता है। जैसे सदियों से मेरा तुझसे कोई नाता है। मदा सा नि दा नि दा बा नि दा मा गा नि दा नि रे गा रे सा। आँख से आँख का हो फिर ये नजारा कैसे। जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे। ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। तोड़ कर मेरा भरम मुझको सताने वाले। दिल ने कितने तेरे दुख तुझसे छुपा कर पाले। ख्वाब टूटे हुए जोड़ूं दोबारा कैसे। जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे। ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। सलीम मियां, तुम क्या करे ऊपर छत पे इस वक्त? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस यूं ही। काहे? ऐसा क्या हो गया? किन सोचा में थे? वो सोच रहा था कि आपा जान की ये हालत है और आपने तो शादी की पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। इधर आओ, हमारे कने आके बैठो, हम तुमका समझाएं। यहाँ आओ हमारे कने। इधर देखो बच्चे, मेरी बात सुनो गौर से। हमारी आपा जान और हमारी बेटी का तो कोई ना है। तबीयत खराब वो वजह ना डिवाइस की, तुम्हारे भाइयों ने उसके साथ छोड़ के चले। सब परदेश सदा यहाँ पर जान का ख्याल भी ना किया। अरे हमें तो छोड़ो। और तुम्हारा बाप, हम सच पूछो तो हमारी बिटिया ने अपनी शादी के बाद कोई खुशी ना देखी। भला तुम्हारा बाप
एक नंबर उनका अच्छे तरीके से। उसके बाद तुम्हारे भाइयों ने क्या किया? छोड़ के चले परदेश, उधर जाके शादियां रचा ली, आपा जान की परवाह किए बगैर। तुम्हारी आपा जान की जिंदगी में, हमारी बिटिया की जिंदगी में कोई छोटी सी खुशी अगर तुम्हारी सूरत में आ रही तो आने दो ना बेटा। उसको खुशी समझो। शायद हमारी बिटिया का गम दुख थोड़ा कम हो जावे। हमें तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए। है हमारा बच्चा, बात को अपने दिल से ना लगा, खुशी जान अपनी आपा अमरी। ऐसा मत, तुम्हारा बच्चा जाके आराम करो, सुबह दफ्तर को देर ना हो जाए। हमारा बच्चा अल्लाह की अमान, पीरों का साथ। माँ जी आप भी कर लेंगे, हम भी आराम कर लेंगे। जा जा जा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ बा। आपकी बेटी का रिश्ता माशाल्लाह अच्छी जगह हो गया है। अम्मा जी से अच्छा घराना तो कोई हो ही नहीं सकता, और लड़का भी बहुत अच्छा है, सिविल इंजीनियर है। आपकी बेटी राज करेगी, राज। भाई वो तो उस दिन यहाँ से बहुत खुश होकर गई हैं। अब देखो ना, अंगूठी की रस्म भी फौरन ही अदा कर दी। कौन आया था? डाकिया था, ये खत आया लाहौर से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम के बाद लिखती हैं कि तुम्हारा ख़त मिला जिससे हमको पता चल गया कि आरजू का रिश्ता ना होने की वजह हसनैन है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुआज़रत करने का तरीका हमें बड़ा नागवार गुजरा है। तुम मेरे पास लाहौर भी आ सकते थे। खैर, जो हो गया सो हो गया। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। आरजू का रिश्ता नईम से नहीं हुआ, वो तो हमें छोड़कर इंग्लैंड चला गया। हम जितना रिश्तों को समेटना चाहते हैं उतना ही रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। हमें सलीम की शादी करनी है। आप लोगों ने आना है। मेरी तरफ से खदीजा को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तो क्या हम जाएंगे शादी पर? क्यों नहीं, खुदा खुदा करके तो अम्मा जान राजी हुई हैं। अब ना जाकर उन्हें दोबारा तो नाराज नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, कमाल है। उसको तो तूने शादी से इनकार कर दिया। तो क्या देखा था कैसे बुझ सी गई थी वो, जैसे तेज हवा के झोंके से कोई शम्मा फड़फड़ाकर बुझ जाती है। वैसे शादी से खुश तो तू भी नहीं लग रहा मुझे। हाँ यार, सोचा था जिसे चाहा है उसने तुम्हें नहीं चाहा। खुदा के वास्ते यार, बात समझने की कोशिश कर। यार अगर तू इसी तरह उसकी यादों में खोया रहा ना, तो हमारी आने वाली भाभी तेरे इस रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर तू शादी से नाखुश है तो इनकार कर दे। नहीं कर सकता हूं। अम्मा जी को इनकार नहीं कर सकता हूं। अम्मा जी, एक बात कहूँ? बोलो। मामू अहमद हसन को माफ़ कर देना। अब तो वो अपनी फैमिली को लेकर परदेश भी चले गए। अब तो माफ़ कर दें। इसके फायदा माफी तलाफी, काम का वक्त तो गुजर गया। तो हमारा भाई परदेश जा बस, के माफी के तलाफ। शकीला से भी बात किए थे हम, उनको भी कोई एतराज ना। तो सलीम की शादी की तैयारियां करो बस। अरे अम्मा जी, जब सबने माफ कर दिया है तो आप भी गुस्सा थूक दीजिए। क्या करें? थूक दीजिए। थूकें? साइड पे। किसके हाथा पैरा जोड़ा जाके? गुजर गयो वक्त। जो काम वक्त पे ना होवे उसका कोई फायदा ना। तू इतना आगे आगे होके ना बोल। काम का ना काज का, कबूतर उड़ाने का सिर्फ। बुरे एक लगाएंगे हम उल्टे हाथ का। तहजीब। अम्मा जी, माफ कर दीजिए ना मामू जान को। के मान लीजिए। तू कहाँ से लाई? बाबली, सारे बाबलों से पाला हमरा पड़ा।
अपने पैसा रखो अपने पास। अगर ना आ सको तो ना आओ, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी जरूरत है हमें, तुमरी। मना करते हो? खबरदार, जो किसी ने एक पाई भी भेजने की कोशिश भी की, जो करना होगा हम खुद कर लेंगे। सलीम भाऊ की बारात थी आज। और निकाह है उसका। जिसकी मोहब्बत में मैं गलियों का बंजारा फिरा फिरता था। क्या तकदीर किसी पर इस तरह से भी मेहरबान हो सकती है कि जिसे चाहा वो यूं सामने आ जाए। घुंघरू की झनकार से ऐसे नफरत हो रही थी जैसे किसी साहिब को किसी शिद्दत से हो। पहले की बात और थी, अब हमारी बहू सायरा आ गई है। खबरदार, समझा दो, उसके सामने हमार बेइज्जती ना करें।